Hello friends, welcome to English Minds. Today we will discussing of part 3 idioms and phrases which is very important for all examination. Let's begin without delay. This is part 3. Today's very first word pull someone legs. जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि पुल किसी का पैर खींचना। तो किसी का पैर खींचना मतलब किसी से को मजाक में छेड़ना या धोखा देना। प्रैंक या ट्रिक बाय पुलिंग लेग। पुल लेग मीन्स टीज, चिढ़ाना, किसी के साथ क्या मजाक करना। पुल समवन लेग्स इन फन, ये सीरियसली नहीं है, डोंट टेक इट सीरियसली। आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग अबाउट द एग्जाम। जैसे कोई पूछे कि एलटी का डेट आ गया या फिर जीआईसी का भी आ जाएगा और टीजीटी का है या किसी भी एग्ज़ाम का आपका है, आपने प्रिपरेशन कितनी की। तो अगर आपने की है तो फुल कॉन्फिडेंट रहेगा, और बहुत नहीं की है तो फिर आप नर्वस हो गए ना, तो फिर सामने वाले अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अच्छे से पढ़ाई करो हो जाएगा। तो ये क्या है, ऐसे ही मजाक है, ये प्रैंक है एक तरीके से। मैं बस पुल योर लेग कर रहा था एग्ज़ाम के बारे में। ओके, अब इसके हम साइनों देख लेते हैं। क्यों, हम तो चाहते थे ये वर्ड पढ़ के और इसका मीनिंग समझ के आगे बढ़ सकते थे। हाँ, बट इससे तो वोकैबुलरी भी तो आपके ब्रसअप होगी ना। तो ये टाइम टेकिंग तो थोड़ा हो सकता है और बोरिंग तो नहीं लगेगा, क्योंकि एजुकेशन का बोरिंग लगती है, और पढ़ना लिखना बोरिंग लगने लगे तो फिर तो ज़िंदगी बोरिंग है किसी की। टीज, जोक, ट्रिक। ट्रिकी हो गए तभी तो किसी से मजाक करोगे, सीधे साधे हो गए तो कहाँ से करोगे। मॉक, फूल, बनाया जाता है, फूल होता नहीं पर्सन। प्ले, जेस्ट, टॉन्ट, बैंटर, ह्यूमर। अब मजाक नहीं करना है आपने किसी से तो आप बी सीरियस, सिंसियरली एडवाइस दोगे कि देखो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, सिंसियरली बता रहा हूँ कि पढ़ो, नहीं तो सिलेक्शन वैसे भी बहुत दूर है, 7-7 साल बाद वैकेंसीज आती हैं, या सारे में ही गला काट प्रतियोगिता है, कैट एंड डॉग्स रेन। तो इसलिए पढ़ो, मौका मिला है तो उसको ग्रेस्प करो, पकड़ लो। ट्रुथफुल, ट्रुथ और ग्रेस्प कब कर पाओगे, जब ट्रुथफुल रहोगे, ऑनेस्ट अपने काम के प्रति, जेन्युइन, अर्नेस्ट, इंफॉर्मेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, गाइड आपको अच्छी मिलनी चाहिए, और हेल्प, गाइड अच्छी मिलेगी तभी तो आपकी हेल्प होगी। तो सीरियस, सीरियस कब होगा बंदा, सिंसियरली एडवाइस जब मिलेगी, और ट्रूथफुल होगा वो अपने काम के प्रति, ऑनेस्ट होगा, जेन्युइन होगा और अर्नेस्ट होगा, इंफॉर्मेशन मिली उसको, एक्सप्लेनेशन करने लायक हुआ, और गाइड अच्छी मिली तो उसकी हेल्प हो गई। हेल्प हो गई तो क्या हुआ, एग्जामिनेशन क्रैक हो गया उसका और सिलेक्शन हुआ। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, गंभीरता से ना लेना, संदेह के साथ लेना। एड सॉल्ट टू डाउटफुल मेडिसिन, एंशिएंट रोम से इसका ओरिजिन। स्केप्टिकल एक्सेप्टेंस मतलब वो समथिंग इज फिशी, ऐसा। टेक इट विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब हम इसको सीरियसली बहुत नहीं ले रहे हैं, या फिर पूरी गंभीरता के साथ नहीं मान रहे हैं, और ये संदेह है मुझे इसमें कुछ। न्यूज़ टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब ये न्यूज़ इतनी ऑथेंटिक नहीं लग रही है। जैसे एग्ज़ाम टीजीटी के सारे ही डेट आए तो सबको तो यही लगा ना ऑथेंटिक है, बट धीरे धीरे जब एग्ज़ाम नहीं हुए और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन भी एग्ज़ाम नहीं हुए तो
तो फिर ये लगा ना कि अभी अभी जो डेट मिली है उसमें भी लोग कह रहे हैं कि टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हालांकि सीरियस लेना चाहिए, नहीं तो सॉल्ट का पता नहीं चलेगा। टेक विद एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, उसकी बातों का थोड़ा टेक, उसकी बातों को थोड़ा टेक विद अ ग्रेन सॉल्ट समझो। हालांकि आयोग की बातों को ट्रेन मतलब टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मत समझो, वो तो वो एग्ज़ाम कराएगा नहीं कराएगा, बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। ग्रेन ऑफ सॉल्ट, स्मॉल मेजर, पूरी तरह से भरोसा मत करना। स्केप्टिकल मतलब शक की निगाहों में। डाउटफुल, क्वेश्चनेबल है ये। बी कासस मतलब समथिंग फिश है, और कासस रॉन्ग। नॉट फुली बिलीव, पूरी तरह से बिलीव मत करना। कंसीडर लाइटली मतलब एकदम लाइटली ध्यान देना थोड़ा सा। और बी वेरी, हेजिटेट, कॉन्फिडेंट नहीं है। डिसबिलीव, सस्पिशियस, संदेह बनी हुई है कि हाँ होगा या नहीं होगा। बिलीव, इसके अपोजिट संदेह नहीं तो बिलीव, बिलीव है तो एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट कब करोगे? जब ट्रस्ट रहेगा, ट्रस्ट हो जाएगा तो आप कंफर्म हो जाओगे, उसको क्या करोगे? सीरियसली लोगे, टेक सीरियसली। और सीरियसली लोगे तो क्या एश्योरेंस आपका बढ़ेगा, एश्योर्ड हुए, एश्योर्ड हो जाओगे तो अपने काम के प्रति डिपेंड हो जाओगे। डिपेंड कब होगे? जब कन्विंस हो गए। और कन्विंस कब हो गए? रिलाय रहेगा, और रिलाय हो जाओगे तो सर्टेन, मतलब अपने सिलेक्शन हो गया तो आप सर्टेनली उस काम को करोगे। दैट्स इट। नेक्स्ट वर्ड, जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब किसी लोकप्रिय चीज या प्रचलन को अपनाना। सर्कस बैंड वैगन यूज्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन, फॉलो द ट्रेंड। हालांकि ट्रेंड अच्छा ही नहीं हो सकता, ट्रेंड बुरा भी हो सकता है और ट्रेंड अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बैंड वैगन ट्रेंड मीन्स लोकप्रिय चीज में शामिल होना। जंप ऑन द बैंड वैगन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आप जंप करो किसमें? बैंड वैगन ऑफ टेक्नोलॉजी में। पॉलिटिकल बैंड वैगन मतलब पॉलिटिकल विल, ऐसा नहीं कि वो नेगेटिविटी में नहीं, क्योंकि ट्रेंड तो नेगेटिविटी का भी आता है, बट ये अच्छे के लिए है। और मेनी कंपनीज जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, बहुत सी कंपनीज ने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के बैंड वैगन पर जंप कर दिया है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो हर किसी के लिए यूजफुल हो, तभी तो वो ट्रेंडिंग होगी। अब इसके साइनों देख लेते हैं। फॉलो ट्रेंड, जैसे आप सिंसियर हो तो उसी फॉलो को आप ट्रेंड करोगे जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग होगी या सोसाइटी के लिए अच्छी होगी। जो अब फॉलो करोगे ट्रेंड तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कब करोगे? जब कंफर्म होंगे कि हाँ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो सोसाइटी के लिए और खुद के लिए भी। अब कंफर्म हो गए तो क्या करोगे? अडॉप्ट करोगे। अडॉप्ट करोगे तो इम्ब्रेस करोगे, उसको गले लगाओगे तभी तो। अब इम्ब्रेस कर लिए तो पार्टिसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट कर लिए तो अपने अपने काम को या अपनी संस्था को या अपने ट्रेंड को सपोर्ट करते रहोगे। सपोर्ट कब करोगे? एग्री हो जाओगे। एग्री करोगे तो उसको कॉपी करोगे कि ये अच्छी चीज़ है, हम इसको कॉपी करते रहें। और मिमिक करोगे उसको, मिमिक भी वही। अब जब आपने किसी को किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन, तो अब आप क्या करोगे? उसको रेजिस्ट करोगे, अपोज करोगे, रिजेक्ट करोगे और इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, डिक्लाइन है होगा। स्टे इंडिपेंडेंट मतलब उस पर डिपेंडेंट तो एकदम कभी भी नहीं हो जाओगे। और रिफ्यूज़ करोगे, डिसएग्री और विथस्टैंड,
मतलब हम एग्री नहीं करते हैं, इस स्टैंड के साथ हम हमेशा ही रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका गो द एक्स्ट्रा माइल। अतिरिक्त प्रयास करना, मतलब जरूरत से ज़्यादा मेहनत करना, दिन रात एक करना। लिटरली गो एक्स्ट्रा डिस्टेंस फॉर अदर्स, मतलब अपने काम के प्रति और उसके अपने काम के प्रति इतना डेडिकेशन है ना कि मैं तो ऐसे प्रॉमिस करता हूँ खुद से कि दो 2 बजे तक पढ़ूंगा, तो उसको मैं 5 बजे तक पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जितनी मेहनत कर लो वह अपने को अच्छा रिजल्ट देगी। एक्स्ट्रा माइल मीन्स ज़्यादा मेहनत करना। बियॉन्ड रिक्वायरमेंट, मतलब कैसे? बियॉन्ड रिक्वायरमेंट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बहुत ऊपर। गो एक्स्ट्रा माइल फॉर क्लाइंट्स, अपने को क्या है? एग्ज़ाम्स, स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, मतलब अपने क्लाइंट्स के लिए और स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ के लिए आप एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त प्रयास करना, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना। सी ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर टीम, टू हेल्प हर स्टूडेंट्स, टू हेल्प हर फ्रेंड्स। वो हमेशा अपनी टीम की मदद के लिए गो द एक्स्ट्रा माइल करती है, क्योंकि न चलने से अच्छा चलना बड़ा भला, और अच्छा चलने से बेहतर है कि थोड़ा सा और चलने में कुछ अच्छा हो तो वो चलना अच्छा है, जैसे दाग अच्छे। एक्सीड, ओवर डिलीवर, डिलीवर तो है बट इससे एक्स्ट्रा देते हैं। आउट परफॉर्म, स्ट्राइव, परसिवरेंस, एक्सेल, ओवर अचीव, सरपास, स्ट्रेच, एक्सपेंशन, कमिट। अब जब कोई भी आपके काम की चीज़ नहीं है बट आप उसके साथ तब फिर क्या करोगे? अंडर परफॉर्म, मतलब पूरे मन से नहीं रहोगे तो परफॉर्मेंस आपकी आउटस्टैंडिंग नहीं होनी है। नेग्लेक्ट करना ही चाहोगे और रिलैक्स रहोगे कि छठे यार होगा नहीं होगा, कोई मेन्यू की और ये लिमिट रहेगी आपकी, और लेज़ी लेज़ी रहोगे। शॉर्ट चेंज, मतलब ऐसा शॉर्टकट अपनाओगे उसके लिए, बहुत एक्सपेंशन नहीं दोगे उसको। फेल, अवॉइड, बहुत दिनों तक आपने ध्यान नहीं दिया, फेल हो गया, अवॉइड हो गया। मतलब फेल बंदा होगा अगर किसी काम में तो वो क्या करेगा? वो अवॉइड करेगा ना उसको, उसकी ज़रूरत की थी ही नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत किया और ऐसा हुआ तो फिर तो वो ओवर थिंकिंग करेगा। कट कॉर्नर्स, मतलब शॉर्ट स्टॉप, रोक दो यार, अब इसका मुझे कोई इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपका है टू गेट द हैंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज को सही से समझना या सीखना। हैंग मतलब ग्रैस्प, ग्रैस्प अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल, मतलब कैसे पकड़ बने, कैसे जकड़ बने। जैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है अपनी, तो आप राइटर के बारे में, उसके वर्क के बारे में, एलटी में तो टॉपिक तक दे दिया है आपका, तो आप उसको सोचोगे ना कि कैसे ग्रैस्प करें, कैसे, और सिलेबस जहाँ भी क्लियर है आपको अपने सिलेबस को ग्रैस्प करना है। लाइफ स्टाइल है तो कैसे अच्छी ज़िंदगी जिए और विदाउट एनी लाइक ओपियम मोटिवेशन, तो उसके लिए भी आपको, जैसे बारिश हो रही है और बहुत बारिश हो रही है और आपका भीगने का मन नहीं है और भीगने से आपको एलर्जी है, तो क्या आपको मोटिवेशन चाहिए कि नहीं अब उठो अब भागो? तो आप तो तुरंत भागोगे वहाँ से। तो ये ऐसा पकड़ और जकड़ होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। हैंग, ग्रैस्प, जकड़ या पकड़, सीखना। गेट द हैंग ऑफ ड्राइविंग और गेट द हैंग ऑफ सॉफ्टवेयर। It took me a few days to get the hang of the new system. मुझे नए सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखने के लिए कुछ दिन लगे। फाइनली गॉट द हैंग ऑफ इट।
और इसके साइनों देख लेते हैं। अंडरस्टैंड, जब आप ग्रेस्प करते हो किसी चीज़ को तो अंडरस्टैंड करते हो ना। लर्न, मास्टरी रहती है आपकी। ग्रेस्प वही पकड़ अच्छी है। कंप्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड। एक्वायर, फिगर आउट। फेमिलराइज, मतलब कि आप उससे एकदम फेमिलियर हो। पिकअप और हैंडल। अब इसके एंटो, मिसअंडरस्टैंड, कंफ्यूज हो, मतलब कि करे या ना करे। फेल, मिसमैनेज, फॉरगेट, मिसमैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फॉरगेट करते हो। ओवरलुक, आते जाते इग्नोर। मिस इंटरप्रेट, जब आपका कंप्रीहेंशन नहीं अच्छा है तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। जैसे कंप्रीहेंशन को पढ़ने के लिए लोग ये कहते हैं ना कि पैरा दे दिया गया और आपने उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया तो उसका आंसर आप सही नहीं दोगे। स्ट्रगल, इंटरप्रेट ठीक से नहीं है तो स्ट्रगल करोगे ना। और इग्नोर, जब इंटरप्रेट अच्छे से नहीं है तो इग्नोर भी करोगे। इग्नोर कब करोगे? जब मिस्टेक होगा। नेक्स्ट, ये वर्ड, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कैट को बैग से बाहर निकालोगे तो किसी भी चीज़ को आप रिवील करोगे। राज खोल देना, गुप्त जानकारी प्रकट करना। मिडिवल मार्केट फ्रॉड, फार्मर्स वुड सेंड पिग इन अ बैग। क्या करते थे? पिग इन अ बैग बट रिवील इफ द कैट इंस्टीड वाज इनसाइड, मतलब वो पिग और कैट का इल्यूजन। कैट इन बैग मतलब सीक्रेट और राज खोलना। उसने गलती से वेडिंग की सीक्रेट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कर दिया। हमारे इंडिया में शादी सबसे बड़ा सीक्रेट है, और कुछ ना हो या हो, ये ज़रूरी है होना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट सरप्राइज पार्टी, सीक्रेट प्लान एंड सक्सेस पार्टी, अचीवमेंट्स पार्टी। See, accidentally let the cat out of the bag about the wedding, not wedding, about achievement, about journey. रिवील, अब इसके साइनों देखते हैं हम। रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज करना, अनकवर करना, कवर है अनकवर करना, कन्फेस करना, इन्फॉर्म करना, लीक करना, मतलब ये जब आप रिवील कर रहे हो तो लीक। एडमिट, ब्रॉडकास्ट, स्पिल द पेन्स। अपोजिट इसके, रिवील है तो कंसील, हाइड, सप्रेस, विद होल्ड, कीप सीक्रेट, कवर, अनकवर नहीं कवर, मास्क, obscure, guard and retain. Next, drop a bombshell, meaning चौंकाने वाली खबर, अचानक झटका देना। bombshell, बम है तो क्या करेगा भाई, झटका ही तो देगा। ड्रॉप अ bombshell इन मीटिंग, मतलब मैं मीटिंग में अचानक ऐसी कोई बात हो जिसमें सरप्राइज हो जाए सारे लोग। न्यू, ड्रॉप अ bombshell. The CEO dropped the bombshell by announcing his resignation. Bombshell, शॉकिंग, चौंकाने वाली खबर। सीईओ ने अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस करके ड्रॉप अ bombshell दे दिया। ये 20th सेंचुरी मिलिट्री बॉम्बसेल, एक्सप्लोसिव सरप्राइज, शॉकिंग न्यूज। अब शॉकिंग न्यूज है तो क्या हो गया? शॉक, एस्टोनिश, सरप्राइज, रिवील, स्टन, फ्लैबरगास्ट, अमेज, बिविल्डर, स्टार्टल एंड कंफाउंड।
चीज़ शॉकिंग नहीं है, मेस्मराइजिंग है, फिर मंत्र मुग्ध करने वाली, तो काम, कंफर्ट, रीअश्योर, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इन्फॉर्म जेंटली, किसी को आप सरप्राइजिंगली उसको बॉम्ब सेल की तरीके नहीं इन्फॉर्म करोगे, पैसिफाई, सूद, एक्सप्लेन करोगे ना, जैसे कोई कोई ऐसी बात हो जो जो किसी को बताना ही मुश्किल हो तो आप इन शॉर्ट बता दोगे उसको, बट अगर कोई ऐसी बात हो जो उसके लिए एकदम कामनेस ले आए, पैसिफाई हो जाए, वो सूदिंग हो, तो फिर आप तो उसको एक्सप्लेन करोगे ना अच्छे से, और उसके लिए प्रिपेयर करके आओगे और वार्न करोगे, और फोर वार्न। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर परिस्थिति में कोई अच्छी बात होती है। 17th century metaphor, cloud edge glows in sunlight, hope and in adversity, मतलब विपत्ति में भी होप का होना। क्लाउड, बैड, सिल्वर एज, कुछ अच्छा हमेशा होता है। Every cloud has a silver lining in difficult times. Find the silver lining, मतलब जब कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही है, सिचुएशन हो या कुछ भी हो, फिर आपने उसको फाइंड करना है कि इसमें कुछ तो अच्छा होगा, सारा ही कैसे बुरा हो सकता है। एकदम से ना कोई कोई बातें आपको आपके लिए कोई सिचुएशन एकदम से अनकम्फर्ट नहीं हो सकती हैं और एकदम से कंफर्ट नहीं है। जब कंफर्ट हो तब भी क्वेश्चन पुट अप करो अपने आप से, इतना कंफर्ट क्यों है, कुछ तो यहाँ मतलब ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या है, और अनकम्फर्ट है तो फिर आपको कंफर्ट भी होना चाहिए कि इतना थोड़ी है कि हर चीज़ें अनकम्फर्ट ही आपके लिए रहेंगी। लूजिंग द जॉब वाज टफ बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ही फाउंड अ बेटर वन। जब छूटना मुश्किल था, जॉब छूटना मुश्किल था, लेकिन एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, उसने बेटर जॉब ढूंढ ली। ब्राइट साइड, जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, अब हायर के इसको अच्छे से एक्सपेंशन दोगे तो हायर एजुकेशन तक जा सकते हो, तो इसलिए कोई काम ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ाई करोगे तो ये आपके लिए सिल्वर लाइन है ना, गोल्ड लाइन है, प्लेटिनम लाइन है, आप जो बना लो वो लाइन है, बट नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए कौन सी लाइन है, आप ही सोचो। अब ये आपके साइनो हो गए ब्राइट साइड। जब हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो हम ब्राइट साइड को देखते हैं। ब्राइट साइड को देखेंगे तो क्या होंगे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होंगे, होप जब होगी ना तभी तो। डिस्पेयर होगी, निराशा होगी, ग्लूमीनेस होगी तो कैसे, होप तो रहेगा नहीं। ऑप्टिमिज्म, एडवांटेज, ऑप्टिमिज्म है तो एडवांटेज के बारे में तो सोच के हम ऑप्टिमिज्म में रहेंगे। और एडवांटेज है, बेनिफिट है, गुड एस्पेक्ट हम देखते हैं उसके। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना, एग्ज़ाम्स हमारे या फिर हमारी जो भी चीज़ें हैं जो हमारे फेवर की हैं, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बंदे को क्या होता है, रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिला तो एनकरेजमेंट हुई, अरे हम कितना पढ़ लें, कितना सब कुछ कर लें कि हमारे को एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हमेशा ही थोड़ी पढ़ना है, और पढ़ना नहीं है, और अगर आपको पढ़ाना है तो हमेशा ही पढ़ना है। अब इसके अपोजिट आपने ब्राइट साइड नहीं देखना है तो मिस फॉर्चून कैसा लगता है, एकदम डिजास्टरस। डूम, ऐसा ना, द डू डे ऑफ जजमेंट, डूम। हार्डशिप, अब कोई चीज़ जब आपके लिए वो है तो मिस फॉर्चून है, डिजास्टरस है, तो अब उसको हार्ड होगा ना वो आपके लिए, हार्डशिप। एडवर्सिटी, ट्रबल, सेटबैक, लॉस। नेगेटिविटी रहेगी ना, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो तो नेगेटिविटी आ जाएगी। और घोर क्या होगा, डिस्पेयर होगा, निराशा होगी। नेक्स्ट, टुडेज लास्ट सेकंड वर्ड, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
क्या मतलब है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें देखने में तो बुरी लगती हैं बेशक, बट होती वो एक्चुअल में बुरी नहीं है। इसलिए हर रीड बिटवीन लाइन्स होता है ना, कि अच्छे से किसी चीज़ को समझो। वह चीज़ जो पहले बुरी लगे लेकिन बाद में अच्छी निकले। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ब्लेसिंग तो है बट उसने कवर कर रखा है। आप उसको समझो कि ये अच्छा है या बुरा है। आपने अच्छा समझ लिया, वो एक्चुअल में अच्छा ही है, बट बुरा समझ लिया तो ये आपका मिस इंटरप्रेट हुआ ना। डिस्गाइज, बैड लुक्स, जब कवर अच्छा नहीं लगाया गया बट उसके अंदर ब्लेसिंग हिडन, छुपा हुआ लाभ है। 18th century metaphor, hidden blessing in seemingly bad events. A blessing in disguise for failure, लॉस, मिस्टेक। जैसे वो राजा और उसका मंत्री था, तो जब उसके मंत्री को उसने नहीं, उस राजा को क्या हुआ कि उसका उंगली कटा। तो राजा ने बोला कि देखो मेरा उंगली कट गया, तो वो बोला कि ये ब्लेसिंग है तुम्हारे आपके लिए। तो उसने गुस्सा होके क्या किया कि बोला ठीक है मैं तुमको जेल में डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि उंगली कटना भला ब्लेसिंग है क्या किसी के लिए? तो वो बोला हाँ ये मेरे लिए भी ब्लेसिंग है। तो फिर राजा ने उसको उसमें डाल दिया, जेल में डाल दिया, कारागार में। और जब राजा गया शिकार पे, तो वो नरबली वाले आए और राजा के को देखे पकड़ के। अब इनको नहलाया धुलाया गया कि नहीं आज तो इनकी अब नरबली चढ़ेगी। फिर बाद में देखा अरे इनका तो थोड़ा सा कट लगा है, तो अब तो ये अच्छे नहीं हुए, पूरे तरीके से नरबली के लिए एलिजिबल नहीं हुए। हालांकि ये एक क्रूर प्रथा है, ट्रेडिशन है। तो राजा को उसकी बात याद आई अपने मंत्री की कि अरे उसने तो बोला था ये अच्छा हुआ। तो फिर राजा गया, उसको कारागार से बाहर निकाल के पूछा ठीक है बताओ जब मैंने मेरा उंगली कटा और मैं बच गया, ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ, बट तुमको मैंने जेल में डाला, ये कैसे अच्छा हो गया इसमें बताओ। तो उसने बोला कि अगर जेल में डालना, जब हम ठीक रहते तो आप हमको लेके जाते, और लेके जाते तो हम तो ठीक रहते ना, तो हमारे बलि चढ़ा देते, तो इसलिए मेरे लिए उस वक्त जेल में रहना अच्छा। तो इसका मतलब यही है कि बुरी चीज़ें दोनों के साथ हुई, लेकिन एट द एंड अच्छी बातें दोनों के साथ निकली। हिडन एडवांटेज, अब इसके साइनों देखते हैं। हिडन एडवांटेज, बून, कोई वरदान, बट कैसा लग रहा है? अभिशाप। बेनिफिट, पॉजिटिव आउटकम, गुड फॉर्चून, फॉर्चूनर है ना, तो कैसे मिलता है फॉर्चूनर? जिसका गुड फॉर्चून होता है ना। फेवरेबल, अब फॉर्चूनर कब मिलेगी? जब सिचुएशन आपकी, जब जेब आपके फेवरेबल में होगी ना, तभी तो फॉर्चूनर मिलेगी। और फेवरेबल कब होगी? जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो आपको आपके फेवर में क्या ही आपका लक आएगा? अब लकी टर्न होगा, लक का टर्न होगा तभी तो। अनएक्सपेक्टेड गेन, सिल्वर लाइनिंग। इसके अपोजिट सब तो बुरा ही बुरा हो रहा है। मिस फॉर्चून, कॉर्स, सेटबैक, लॉस, डिजास्टर, ट्रबल, ड्रॉबैक, हार्डशिप, बैड लक और एडवर्सिटी। तो हम तो चाहेंगे ना कि हमारे स्टूडेंट्स या हर पर्सन की लाइफ में ये दिन बना रहे। तो ये दिन बना रहने के लिए आपने जो करना हो आप कर लो भाई। नेक्स्ट, और आज का तो लास्ट वर्ड है ये, कॉल अ स्पेड एंड स्पीड। मतलब मैं तो सीधी सीधी बात करूं ईमानदारी से। स्पीड टूल नेम इज करेक्टली, सीधे सच बोलना। कॉल ए स्पेड इन डिस्कशन, मतलब कोई डिस्कशन करो तो भाई सीधे सीधे बोलो ना, एम्बिग्यूअसली तो नहीं बोलो। कन्वर्सेशन, ही ऑलवेज कॉल अ स्पेड नो मैटर हु लिसनिंग। मतलब वो हमेशा कॉल स्पेड करता है, चाहे कोई सुन रहा हो या ना। लिटरली कॉलिंग अ टूल बाय इट्स नेम, फ्रैंकनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
अब इसके साइनों देखो, स्पीक फ्रैंकली, कब बोलोगे आप फ्रैंक कब होगे? जब आप कैंडिड होगे, बी ऑनेस्ट होगे, डायरेक्ट होगे, टेल द ट्रुथ, स्पीक प्लेनली, फ्लुएंटली, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी कैंडिड, कन्फेस, इम्प्रेस और एक्सप्रेस ओपनली। अपनी बात को एक्सप्रेस ओपनली कब करोगे? जब फ्रैंक आप रहोगे। बी ब्लंट, बी शार्प। अब जब आपके पास फ्रैंकनेस नहीं है, या जो बात आप बोल रहे हो वो बहुत किसी के लिए अच्छी नहीं है, फिर आप क्या करोगे? भाइयों और बहनों, करोड़ों की नौकरी लगवा दूंगा, सुगर कोटेड है ये, इसमें सच्चाई नहीं है, इवेड है, इवेजन है, मिसलीड है, डॉज है, कंसील, बीट अराउंड द बुश, सीधे मुद्दे पे नहीं आना। भाइयों और बहनों बस करते रह जाना। और हाइड है, विद होल्ड है, प्रिटेंड करोगे ना। अब जब आपको किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करो हो आप, तो प्रिटेंड करोगे, बहाना बनाओगे, और प्रिटेंड बहाना बना के क्या करोगे? डिसीव करोगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन. If you are new to this channel, please subscribe, like, share your thoughts in the comment section. Don't forget to press the bell icon for all latest update. Thank you for watching. You found this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe to this channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon. Never miss any update. See you in the next video. Until then, keep exploring, keep learning, stay inspired and stay curious. हमारी यही कोशिश रहती है कि आप ये अपने सारे वर्ड इसी सेशन में याद करके जाएं. थैंक यू.